जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय अर्जुन। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के उस अध्याय में जो संपूर्ण जीवन का सार है, सांख्य योग अर्थात ज्ञान का योग, बुद्धि का योग। यह वही क्षण है जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में वीर अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मोह में डूब गए थे। उनके हाथों से गांडीव छूट गया था, मन भ्रमित हो गया था और उन्होंने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसी क्षण आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। गीता का यह दूसरा अध्याय केवल एक संवाद नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य कैसे निभाना है, दुख सुख में समभाव कैसे रखना है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को कैसे पहचानना है। यह वह अध्याय है जहाँ गीता का सार निहित है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहली बार कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की गहराई समझाते हैं। तो आइए मन को शांत करें और श्रद्धा से श्री कृष्ण के उपदेशों को सुने और प्रवेश करें सांख्य योग के उस अद्भुत अध्याय में, जहाँ आत्मा, कर्तव्य और मोक्ष तीनों का संगम होता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शंख बज चुके हैं, धरती कांप रही है, आकाश में धूल छा गई है और सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडव और कौरव, दो कुलों का यह युद्ध केवल भूमि का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का संग्राम था। परंतु जैसे ही अर्जुन ने अपने सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भ्राता और मित्रों को देखा, उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और गांडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा। अर्जुन बोला, हे माधव, मैं इन सबको कैसे मारूं? इनके वध से मुझे कोई सुख नहीं दिखता। मुझे राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। मैं अपने ही बंधुजनों के रक्त से सना राज्य नहीं चाहता। उसकी यह स्थिति अज्ञान से उत्पन्न करुणा थी। अर्जुन उस समय एक साधारण मनुष्य की तरह मोह और भ्रम में पड़ गया था। यही से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है, जो आने वाले युगों के लिए मार्गदर्शन बन गया। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा, प्रेम और ज्ञान से भरी थी। उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, तेरे ये शब्द किसी ज्ञानी पुरुष के नहीं हैं। तू ना तो जीवितों के लिए शोक कर और ना मरे हुए के लिए। जो ज्ञानवान है वे आत्मा और शरीर में भेद नहीं जानते हैं। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हम सबके लिए था, जो जीवन में किसी ना किसी दुख या भय से कांप उठते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा कभी नहीं थी वह कभी नहीं होगी, जो सदा है वह कभी नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार भगवान ने सांख्य अर्थात ज्ञान योग का आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन्यम कलेदयन्त्यापो न शेष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। वह शाश्वत, सर्वव्यापी और अमर है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल परिवर्तन है। जिस आत्मा को हम मैं कहते हैं, वह जन्म रहित, मरण रहित और सदा एक रस है। यह ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त करता है। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए जीवन में कोई हानि अस्थायी नहीं रहता। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे कभी नाशवान नहीं है। यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। जो हुआ है वह बीत गया और जो होगा वह निश्चित है। यहाँ भगवान सिखा रहे हैं, मोह वही है जब हम असत्य को सत्य मान लेते हैं। हम शरीर, वस्त्र, नाम, संबंधों को मैं मान लेते हैं, जबकि यह क्षण
क्षण भंगुर है। जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से दुख के सागर से पार हो जाता है। अब भगवान ने अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाया। हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। यह युद्ध तेरे लिए पवित्र कर्तव्य है। यदि तू युद्ध से भागेगा तो यह न केवल अधर्म होगा, बल्कि तेरे नाम पर कलंक लग जाएगा। यदि तू मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीता तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए उठ, कर्तव्य के लिए युद्ध करो। यहाँ भगवान ने कर्म का गूढ़ रहस्य बताया। कर्म करना तेरे अधिकार में है, फल नहीं। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मत कर और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। यही निष्काम कर्म योग है। जब कर्म केवल कर्तव्य के रूप में किया जाए, जब कर्म भगवान को अर्पण करके किया जाए, तब वह बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण ने समझाया कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्म शास्त्रानुसार किए गए धर्म युक्त कार्य। नंबर 2, विकर्म, शास्त्र विरुद्ध पापजन्य कर्म। नंबर 3, अकर्म, निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म, जिससे बंधन नहीं होता। जो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म में आसक्ति नहीं रखता, वह वास्तव में अकर्म करता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुख पाता है। बुद्धि से तात्पर्य है विवेक। जब हम विवेक से कर्म करते हैं, तब हमारे कर्म मन की अशुद्धि को दूर करते हैं और धीरे धीरे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म दोनों को जोड़ते हैं। ज्ञान से विवेक और कर्म से शुद्धि। भगवान कहते हैं, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सब में संभाव रखो। हे अर्जुन, यही योग है। समत्व योग का अर्थ है जब मनुष्य के भीतर संतुलन हो जाए, वह न सफलता में फूलता है न असफलता में टूटता है। यही स्थिर बुद्धि योगी का लक्षण है। जो अपने मन को संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहने वाला व्यक्ति ज्ञान खो देता है, और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह विनाश को प्राप्त होता है। यह पतन की श्रृंखला है। आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति, भय, भ्रम, बुद्धिनाश, विनाश। इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में रखकर आत्मा में स्थिर रहता है, वही स्थिर बुद्धि होता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही साधक अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, चलता है और व्यवहार करता है? भगवान उत्तर देते हैं, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। वह राग द्वेष से मुक्त रहता है और सुख दुख में समान रहता है, और उसकी बुद्धि चंचल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है, और शत्रु भी। जो जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार कोई बंधन नहीं। पर जो मन के बस में रहता है, वह दुख और मोह में फंसा रहता है। मन को जीतने का उपाय है ध्यान, संयम और ईश्वर ईश्वरार्पण। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, तू सोचता है कि तू ही सब कुछ कर रहा है, पर वास्तव में यह प्रकृति के गुण कार्य कराते हैं। मनुष्य केवल साक्षी है। कर्तापन और अहंकार केवल भ्रम है। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब मनुष्य कर्म में रहते हुए भी निष्पाप हो जाता है। शांति और मुक्ति का रहस्य। भगवान बोले,
जिसने कर्म फल का त्याग किया, जिसने मन में आसक्ति नहीं, वही शांति को प्राप्त होता है। शांति वही है जहाँ इच्छा समाप्त होती है, क्योंकि इच्छा ही असंतोष का बोल है। जिसका मन आत्मा में स्थिर है, वह ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। अर्जुन का परिवर्तन। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के भीतर प्रकाश भर दिया। उनकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटने लगा। वह बोला, अर्जुन का यह वचन मानव आत्मा के जागरण का प्रतीक है। अब वह मोहग्रस्त अर्जुन नहीं, बल्कि योगी अर्जुन है। सांख्य योग का सार सूत्र है, आत्मा शाश्वत अविनाशी, शरीर से परे चेतना। प्रिय भक्तजनों, भगवान कहते हैं, स्थिर प्रज्ञ की दिशा दशा का सुंदर चित्र। भगवान कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर वह न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित। वह अपने भीतर आत्मा में स्थिर रहता है। आज भी जब मनुष्य चिंता, भय या असफलता में घिरता है, तो उसका मन भी अर्जुन की तरह भ्रमित होने लगता है। पर जब हम कृष्ण के उपदेशों को समझते हैं कि आत्मा अमर है, कर्म आवश्यक है और शमत्य ही योग है, तब हमारा जीवन भी रणभूमि से तपोभूमि बन सकता है। हर दिन का संघर्ष, हर समस्या एक नया कुरुक्षेत्र है, और हमारे भीतर का विवेक वह श्री कृष्ण है जो हमें सही दिशा देता है। प्रिय भक्तजनों, इस अध्याय की 7 अमर शिक्षाएं। आत्मा अविनाशी है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए, शमत्य ही सच्चा धर्म है, इंद्रिय संयम से मन की शुद्धि होती है, मनुष्य का मन ही मित्र या शत्रु है, ज्ञान और कर्म का संगम ही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय भक्तजनों, गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में मोह, दुख और भय स्वाभाविक है, परंतु यदि हम आत्मा के ज्ञान को समझ लें, तो कोई दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय मनुष्य को मोह से मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन की तरह जब हम भी कहते हैं, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लौट आई, तो वही गीता का सच्चा सार है। प्रिय भक्तजनों, सांख्य योग के 3 दिव्य सूत्र देता है। नंबर 1, ज्ञान का सूत्र। आत्मा शाश्वत है, मृत्यु केवल देह की है, जो इसे जानता है वह भय से परे हो जाता है। नंबर 2, कर्म का सूत्र। कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता ना करो, कर्म ईश्वर को अर्पण करो। योग सूत्र का अर्थ है, सुख दुख में समान रहना, मन को संयमित रखना और आत्मा में स्थिर होना, यही सच्चा योग है। जब तेरी बुद्धि मोह के अंधकार से पार हो जाएगी, जब तू संसार के सब विषयों से ऊपर उठ जाएगा और सच्चे सत्य का दर्शन करेगा, गीता का यह अध्याय सांख्य योग केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की पूर्ण दिशा है। यह हमें बताता है, जब मन डगमगाए, कृष्ण का स्मरण करो, जब भय घिरे, आत्मा की अमरता को याद करो, जब मोह बढ़े, कर्तव्य को याद करो, क्योंकि जो अपने कर्म के को प्रेम पूर्वक बिना फल की चिंता करता है, वही जीवन में आनंद, शांति और मोक्ष तीनों का अधिकारी बनता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय समाप्त होता है। हम आगे कल का अध्याय श्रवण करेंगे, तीसरा अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।